हेलो प्यारे बच्चों, आज का स्ट्रक्चर का नया टॉपिक है देयर इज समथिंग कॉल्ड। नाम की भी चीज होती है। आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना होगा कि इज्जत इज्जत नाम की चीज है कि नहीं। और क्या सुना है आपने? और क्या है? संस्कार नाम की चीज है कि नहीं। अक्सर क्या होता है कि ये सब जो की है सुनने को मिलता है। तो ये चीज क्या है कि संस्कार नाम की भी चीज है कि नहीं, यानी कि संस्कार नाम की भी चीज होती है। ठीक है, तो आप इसका कैसे बोलेंगे? इसी बात को अगर अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड अपब्रिंगिंग। संस्कार नाम की भी चीज है कि नहीं? संस्कार नाम की भी चीज होती है। संस्कार नाम की भी चीज होती है। क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड अपब्रिंगिंग। और इज्जत नाम की चीज है कि नहीं? इज्जत नाम की भी चीज होती है। तो क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट। ईमानदारी नाम की भी चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड होनेस्टी। इसी प्रकार का सैकड़ों सेंटेंस, 100 सेंटेंस जो कि मैं बताने जा रहा हूं, और ये बहुत ही आसान है और आप इसको आराम से कमांड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड। देयर इज समथिंग कॉल्ड का मतलब होता है नाम की भी चीज होती है ना। अब ये यहाँ पर देखिए, मैं 100 उदाहरण लेके लाया हूँ और आपको इस सब का प्रैक्टिस करना है, और ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूँ, आप विद इन 2-4 मिनट में, 2-4 मिनट में ही आप सारे 2-4 मिनट में आप 100 उदाहरण बनाने का कला सीख जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप 2-4 मिनट में ही 100 उदाहरण बनाने का कला सीख जाएंगे। क्या करना है आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्या करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसका मतलब होता है नाम की भी चीज होती है। आपको क्या करना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लिख करके अब नाउन लगाना। क्या लिखना है? नाउन। देयर इज समथिंग कॉल्ड लिख करके नाउन लिखना है। कोई भी नाउन लिख सकते हैं आप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी नाउन लिख सकते हैं। अब नाउन क्या क्या होता है? नाउन तो दुनिया में जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, जो वस्तु आप देख रहे हैं, सब दुनिया में सारी वस्तुएं नाउन होती है। दुनिया में आप जितनी वस्तु आप देख रहे हैं सबके सब क्या है? नाउन है। ठीक है, तो आप किसी भी वस्तु पर को लेकर के आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? पानी नाम की भी चीज होती है, लोहा नाम की भी चीज होती है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु पर आप बना सकते हैं। ठीक है, ताजमहल नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, और क्या है? आप किसी भी वाक्य को लीजिए, कोई भी आप नाउन लगा करके बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लीजिएगा तो क्या है? संस्कार नाम की चीज होती है, धैर्य नाम की चीज होती है, दयालुता नाम की चीज होती है, बुद्धिमानी नाम की चीज होती है, तो इज्जत नाम की चीज होती है, सच्चाई नाम की कोई चीज होती है, अनुशासन नाम की कोई चीज होती है, वफादारी नाम की कोई चीज होती है, दोस्ती नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? आप सभी नाउन का प्रैक्टिस करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहाँ पर 20 उदाहरण जो कि है, पहला जो 20 उदाहरण है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद इसी तरह करके 20-20 करके सारे जितने भी नाउन है सबका मैं 20-20 उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है देयर इज समथिंग कॉल्ड। क्या लिखना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड। इसके बाद आपको नाउन लिखना, कोई भी नाउन लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कोई भी नाउन लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, किसी चीज का अस्तित्व बताने या ध्यान दिलाने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य का कहां प्रयोग करते हैं? किसी चीज का अस्तित्व बताना हो, जैसे कि अस्तित्व बताना है कि कोई चीज का अस्तित्व बताना है, जैसे कि मान लीजिए कि जो कि है आपको बताना है जो कि साहस नाम की भी कोई चीज होती है, हिम्मत नाम की भी कोई चीज होती है, दयालुता नाम की भी कोई चीज होती है, बुद्धिमानी नाम की भी कोई चीज होती है। तो आपको किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बताने की अगर जरूरत पड़े तो आप क्या करना है? इस वाक्य का प्रयोग करना है। किसी चीज का
अस्तित्व बताना, किसी चीज का अस्तित्व बताना है या ध्यान दिलाने के लिए किसी चीज का आपको ध्यान दिलाना है तो आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको ध्यान दिलाना है कि यार सच्चाई नाम की भी कोई चीज होती है, तो आपको किसी को ध्यान दिलाना है यार सच्चाई नाम की भी कोई चीज होती है। और क्या है, किसी को ध्यान दिलाना है यार कोई अनडिसिप्लिन आदमी, कोई मतलब डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे यार अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, वफादारी नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉयल्टी। तो आपको क्या करना, किसी चीज को याद दिलाना है, किसी चीज के अस्तित्व की याद दिलाना है, तो आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। तो इतना आसान है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके वाक्य। हाँ, तो संस्कार नाम की भी चीज होती है, क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड सब में लिखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग, यानी कि सारे वाक्य में आपको देयर इज समथिंग कॉल्ड ही लिखना है। स्टार्टिंग में आपको भी वाक्य ले लीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड, हर एक वाक्य में यही है। इसके बाद क्या लिखना है, बी, इसके बाद क्या लिखना है, नाउन लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, ताजमहल, ताजमहल क्या है, नाउन है, हिमालय क्या है, नाउन है। आपको क्या है, इसके बाद शेक्सपियर क्या है, नाउन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसके बाद क्या है, नाउन है, ये क्या है, शेक्सपियर क्या है, नाउन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड आइंस्टीन, ये भी नाउन है। इसके बाद महात्मा, देयर इज समथिंग कॉल्ड महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी नाम की भी एक नेता होता है। हाँ, यानी कि आपको किसी को याद दिलाना होता है, अगर किसी को याद दिलाना है यार महात्मा गांधी नाम का भी एक नेता होता है ना। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट नाम की भी एक चोटी होती है ना, गंगा नाम की भी एक नदी होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द गंगा, है ना, गंगा नाम की भी एक नदी होती है। यानी आपको किसी चीज के अस्तित्व की याद दिलाना है और किसी की चीज के बारे में आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, इस वाक्य का प्रयोग करना है। किसी चीज का ध्यान दिलाना है, आपको किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बताना है, तो क्या करना है, आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद देखिए पेरिस नाम का भी एक शहर होता है, पेरिस नाम का भी एक शहर होता है। अब किसी यार बोला है पेरिस नाम का भी एक शहर है, या किसी को याद दिलाना, किसी को ध्यान दिलाना है, तो आप बोलेंगे पेरिस नाम का भी एक शहर होता है। ठीक है, और क्या है, अब देखो बस नाम की भी कोई चीज होती है, बस, है ना, मार्केट नाम की भी कोई चीज होती है, ट्रेन नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेन, है ना, बस नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है क्या, दुकान नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉप। तो कितना आसान है कि नहीं आसान। तो इसमें क्या करना है, आपको हर जगह देयर इज समथिंग कॉल्ड लगाना है और इसके बाद नाउन लिखना है। ठीक है, आसान है। इसके बाद देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड पेशेंस, है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड पेशेंस, यानी धैर्य नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड काइंडनेस, दयालुता नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड करेज, साहस नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड विजडम, क्या बुद्धिमानी नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड जस्टिस, न्याय नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम, आजादी नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रूथ, सच्चाई नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लव, प्यार नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन, अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉयल्टी, वफादारी नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप, दोस्ती नाम का भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, आभार नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पैथी, सहानुभूति नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी, इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट, भरोसा नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएटिविटी, रचनात्मकता नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पीस, शांति नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरगिवनेस, यानी कि माफी नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड होप, उम्मीद नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरसिटी, उदारता नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पंक्चुअलिटी, यानी कि समय की पाबंदी नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेवारी नाम की भी कोई चीज होती है। अब आ गए हम प्रॉपर नाउन पर। प्रॉपर नाउन है ना, यानी कि कोई भी जगह है, कोई भी जगह क्या कहते हैं, प्रॉपर
नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी देश है, कोई भी कोई फेमस कोई जैसे ताजमहल है, हिमालय है, ठीक है ना। तो ये सब कोई व्यक्ति का नाम है, कोई देश का नाम है, कोई नेता का नाम है, तो कोई एवरेस्ट शिखर का नाम है, तो वो सब क्या आता है, वो सब के सब क्या आता है, ये सारे आते हैं प्रॉपर नाउन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन का प्रैक्टिस। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिया। इंडिया नाम का भी एक देश होता है, इंडिया नाम का भी एक देश होता है ना। तो अब क्या होता है, ताजमहल नाम की भी एक इमारत होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ताजमहल। हिमालय नाम की भी एक पर्वत होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हिमालय। गूगल नाम का भी एक कंपनी होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल। फेसबुक नाम का भी एक साइट होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फेसबुक, ठीक है। शेक्सपियर नाम का भी एक लेखक होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड शेक्सपियर। आइंस्टीन नाम का भी एक वैज्ञानिक होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड आइंस्टीन। महात्मा गांधी नाम का भी एक नेता होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड महात्मा गांधी। माउंट एवरेस्ट नाम का भी एक चोटी होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। गंगा नाम की एक नदी होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द गंगा। बॉलीवुड नाम की भी एक फिल्म इंडस्ट्री होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉलीवुड। माइक्रोसॉफ्ट नाम का भी एक कंपनी होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। तो कितना आसान है, देख रहे हैं कि सब में आपको क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद क्या करना है, आपको नाउन लगाना है, ठीक है। तो अब देखें, देयर इज समथिंग कॉल्ड नासा। नासा नाम का भी एक संस्था होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अमेजन। अमेजन नाम की भी एक कंपनी होती है। पेरिस नाम का भी एक शहर होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पेरिस। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नाम का भी एक मूर्ति होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एप्पल नाम की भी कंपनी तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एप्पल। तो इसी तरह आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप नाम का भी एक ऐप होता है, व्हाट्सएप नाम का भी एक ऐप होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट्सएप। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि सभी का स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसके बाद क्या लिखना है, नाउन लिखना है ना। आसान, क्या करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, फिर नाउन लिखना है। यानी आप कोई भी नाउन लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब देखिए यहाँ पे तो हमने कर दिया। अब क्या कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन मतलब कि जनरल नेम। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जनरल नेम। जैसे कि टीचर नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टीचर। स्टूडेंट नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट, है ना। डॉक्टर नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉक्टर। नर्स नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड नर्स। स्कूल नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कूल। मार्केट नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट। बस नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बस। यानी कि आप कोई जनरल जो नेम है उस नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी नाउन लगा सकते हैं आप। अच्छा, किताब नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए बुक, है ना। सैनिक नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सोल्जर। किसान नाम की भी कोई चीज होती है, तो देयर इज सम, किसान नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए फार्मर। फोन नाम की भी कोई चीज होती है, फोन नाम की भी कोई चीज होती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फोन। साइकिल नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकिल, ठीक है। अब देखिए आप क्या मटेरियल नाउन पे आते हैं, मटेरियल नाउन पर। तो मटेरियल नाउन का भी 15 उदाहरण मैंने दिया है ना। तो सोना नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड। चांदी नाम का भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिल्वर। तांबा नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉपर। लोहा नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड आयरन। स्टील नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टील। पानी नाम का भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वाटर। यानी कि आप कोई भी नाउन लिख सकते हैं। चावल नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड राइस, ठीक है। गेहूं नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हीट। तेल नाम का भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑयल। तो इस तरह से आपने देखा कि आप देयर इज समथिंग कॉल्ड लिख करके, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिख करके कोई भी नाउन लगा सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर नाउन भी लगा सकते हैं, कॉमन नाउन भी लगा सकते हैं, मटेरियल नाउन भी लगा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन का उदाहरण देखिए, कलेक्टिव नाउन का उदाहरण देखिए। परिवार नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ए फैमिली, है ना। टीम नाम का भी कोई चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टीम। क्लास नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास।
कमेटी नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कमेटी। ठीक है, आपने देख लिया। अब देखिए, अब ये हो गया। ये इसी तरह से आप देख रहे हैं जो कि हमने सारे उदाहरण दिए हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, जब आपको दो चीज के बारे में बताना हो, दो चीज के अस्तित्व के होने के बारे में बताना हो, तो क्या करना है आपको? टू लगाना, TOO लगाना है। तब से इज्जत नाम की भी चीज होती है और प्यार नाम की भी होती है। इज्जत नाम की भी चीज होती है और प्यार नाम की भी होती है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लव टू। ठीक है, अनुशासन नाम की भी चीज होती है और मजा नाम की भी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फन। टू लगाना है आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि दो चीज के अस्तित्व होने के बारे में आपको बताना है। दो चीज के अस्तित्व होने के बारे में आपको बताना है। जैसे कि असफलता नाम की भी चीज होती है और लेकिन सफलता नाम की भी होती है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फेल्योर बट देयर इज समथिंग कॉल्ड सक्सेस टू। अच्छा, धैर्य नाम की भी चीज होती है और मेहनत नाम की भी, है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पैशंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड पैशंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क टू, है ना। अच्छा, साइंस नाम की भी चीज होती है और आर्ट नाम का भी। देयर इज समथिंग कॉल्ड साइंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्ट टू। तो आपने देखा कि जब एक का अस्तित्व बताना हो तो भी आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है और दो का अस्तित्व बताना है तो भी आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। तो आपको हम स्टार्टिंग से आपको हम ये एक बार दिखा देते हैं पूरा सेंटेंस, ताकि आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आप सारे वाक्य को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सारा वाक्य कितना आसान है, सब में है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद नाउन सारे वाक्य में है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसके बाद क्या है? नाउन। आप देख रहे हैं सारे वाक्य में क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद क्या है? नाउन। देयर इज समथिंग कॉल्ड के बाद क्या चीज है? नाउन। आप देख रहे हैं अभी 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83। आप इसको पॉज करके अपना देख सकते हैं। पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ये 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100 वाक्य मैंने दिया है। इसके अलावा मैंने 5-7 और वाक्य दिए हैं जो कि दो चीज के अस्तित्व होने के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने 5-7 और वाक्य दे दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या तो आपने देखा कि कितना आसान है। सारे वक्त में आपको क्या करना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड लिख करके नाउन लगाना है। कोई भी नाउन लगा दी। दुनिया में जितनी वस्तु देख रहे हैं सब क्या है? नाउन है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप कुछ ही देर में सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर पर, है ना। कितना आसान, कोई भी बच्चा बना सकता है एक स्ट्रक्चर पर सैकड़ों सेंटेंस। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।